हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपके चैनल एक्सेलेंट क्लासेस में। देखिए, एक्सेलेंट क्लासेस में आपकी क्लास जो है ये क्लास नंबर 4 है और ये नंबर सिस्टम टॉपिक आपका चल रहा था। इस नंबर सिस्टम का मैंने सबसे पहले आपको बेसिक पढ़ाया था और बेसिक में मैंने आपको बताया था इसमें कि क्या होते हैं नंबर्स किन्हें बोलते हैं, कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं, भाज्य अभाज्य सम विषम वो सब कुछ। दूसरी क्लास में मैंने आपको कराया था फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक, कैसे किसी नंबर्स के कितने फैक्टर्स होंगे, कितने ओड फैक्टर होंगे, कितने इवन फैक्टर्स होंगे, ये सब कुछ मैं करा चुका आपको। तीसरा मैंने कराया था आपको यूनिट डिजिट में मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट का हम पता लगाते हैं कि क्या लास्ट का इकाइकांक होगा उसका। अब मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा इसको कि कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं यूनिट डिजिट में, और वो थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको मैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि यूनिट डिजिट के कैसे कैसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन, जैसा आप क्वेश्चन में देख रहे कि इसमें पूछा गया कि प्रथम 111 पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, देखो जीरो से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 ये सब पूर्ण संख्याएं हैं। तो 111 पूर्ण संख्याएं लेनी है हमें। तो जब मैं जीरो को भी फर्स्ट नंबर ले रहा मैं तो 1 2 3 4, तो पूर्ण संख्या 110 तक चलूंगा तो 111 होगी काउंटिंग में, क्योंकि 1 से शुरू करता तो 111 तक होती। जब जीरो से शुरू कर रहा मैं तो एक जीरो भी पूर्ण संख्या में काउंट होगी। तो टोटल संख्या है पूर्ण संख्या जीरो से शुरू करके 110 तक 111 हो गई है। 111 पूर्ण संख्याओं का योग कह रहा भी है। अगर मैं इन सारी संख्याओं को जोड़ दूं ऐसे, सबका टोटल कर दूं अगर मैं ऐसे, तो इसमें पूछ रहा कि यूनिट डिजिट क्या होगा इसका। ठीक, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जब भी हमें जोड़ना होता है कहीं से भी शुरू करके कहीं की संख्याओं को, तो हमारे पास n नंबर्स के टोटल का जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है, n नंबर्स के टोटल का फॉर्मूला। ठीक, तो इसमें n की जगह रखते हैं जितने नंबर होंगे, इस n की जगह भी ये रखेंगे, +1 करेंगे और बाई 2। तो इसमें कितने नंबर हैं, वैसे काउंटिंग में तो 111 नंबर है, लेकिन काउंट जोड़ना तो हमें 110 को ही है, क्योंकि जीरो को तो जोड़ का कोई फायदा ही नहीं है। तो n की जगह में रखता हूँ 110, ठीक, और n+1 की जगह रखता हूँ मैं 111, यानी 110 + 1, और अपोन में 2 करूँगा तो ये कितनी बार कटा, 55 टाइम्स कट गया, सही। और 5 की और 1 की जो मल्टीप्लाई होगी वो कितनी आएगी, 5 ही आएगी। तो इसका यूनिट डिजिट जो है वो कितना आया, 5 ही निकल का आया यूनिट डिजिट। तो ऐसे हम आंसर को दे सकते हैं। दूसरा तरीका इसका एक और है, जब भी हमें यूनिट डिजिट निकालनी होती है, ये मतलब टोटल निकालना होता है, यूनिट डिजिट तो खैर निकाल देंगे हम, टोटल निकालना होता है, तो कभी भी कहीं भी किसी भी टोटल को निकालना होता है, अगर वो 1 से शुरू है तो फॉर्मूला काम करता है n नंबर्स वाला, लेकिन वो कहीं से भी शुरू है। मैं पूछ रहा आपको कि 20 से शुरू करके और 50 तक की संख्याओं का टोटल बताइए मुझे कितना होगा। तो 20 से शुरू करके 50 तक की संख्याओं का अगर टोटल हमें निकालना है तो उसमें 1 से शुरू नहीं है, ये फॉर्मूला 1 से शुरू होगा तब काम करेगा। या फिर इसको ऐसा लगाना पड़ेगा, 1 से 50 तक के टोटल में लगाएंगे n की जगह 50 रख के, और फिर 1 से 19 तक का टोटल लगाएंगे। 1 से 50 के टोटल में से 1 से 19 का टोटल माइनस कर देंगे तो 20 से 50 का टोटल बच जाएगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके लिए ऐसा करते हैं कि ये टोटल संख्याएं कितनी है पहले तो ये देखते हैं, ये नहीं संख्याएं कितनी है। अगर 20 से शुरू करें 50 तक जाए तो आप कहोगे 50 में से 20 गए 30 बच गए, लेकिन एक 20 भी तो है। जब घटाते हैं तो देखो 7 और 10 तक कितनी संख्याएं हैं, तो 7 8 9 10, ये कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं भाई ये। ठीक, तो अगर ये कहा जाए कि 4 संख्याएं, लेकिन घटाने पर तो 3 ही शेष बच रहा, 3 ही बचता है ना, 10 में से 7 गए तो 3 बचेगा, तो इसका मतलब तो संख्याएं 4 है, बच 3 रहा। इसका कारण है कि 10 में से जब 3 जाएगा, जितनी भी अंतर आता है इसका उसमें +1 कर देंगे, 3 अंतर है 1 प्लस कर देंगे तो 4 संख्याएं होगी। ऐसे इसमें करेंगे तो इसमें से ये माइनस किया तो कितने बचे, 30 + 1 करेंगे तो टोटल संख्याएं कितनी होगी, 31 संख्याएं होगी। तो जब हमें 20 से 50 तक की संख्याओं का टोटल देखना तो संख्याओं की संख्या कितनी है, 31। ठीक, तो संख्याओं की संख्या का, ठीक, और उसमें फिर हम एवरेज का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, संख्याएं कितनी होगी, 31। एवरेज कितना है, एवरेज देखते हैं। जब भी हमें एवरेज निकालना होता है तो दोनों नंबर्स को जोड़ के, फर्स्ट और लास्ट नंबर को जोड़कर उसका हाफ कर दो, एवरेज निकल जाता है। फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर हाफ कर दो तो एवरेज निकल जाएगा। तो 20 और 50 70, उसका हाफ करेंगे तो 35, तो ये निकल का आया 35। ठीक, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई में यूनिट डिजिट पूछेगा तो आंसर दे देंगे। ऐसा ही इसमें भी कर सकते हैं हम।
हमें 1 से 110 तक के नंबर्स जोड़ने हैं, तो 1 से 110 तक की नंबर्स में टोटल संख्याएं जो होंगी वो कितनी होंगी, कहने में 110 होंगी। बिल्कुल क्लियर होगी आपको बात। फिर इनका बीच अगर लेना, बीच के लिए मैंने क्या बताया, लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर दोनों नंबर को जोड़ते हैं, उसका हाफ करते हैं। 110 और 1 कितने हो गए, 111। 111 का अगर जब हाफ करेंगे हम, तो यहाँ ऐसा रखेंगे हम 111/2, तो कितना हुआ ये 55, वही आया निकल के। ठीक, तो आप ऐसे इसका नंबर्स का टोटल भी निकाल सकते हैं इस मेथड से भी। क्या बताया मैंने, एक बार फिर सुन लो आप। 1 से 110 तक कितनी संख्याएं, 110 संख्याएं हैं नॉर्मल, क्योंकि 1 से ही शुरू है तो ऐसा भी नहीं करना इसमें। तो फिर इसका एवरेज कितना एवरेज होता है, टोटल नंबर्स का बीच निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दो, फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर हाफ कर दो उसको, तो बीच आ जाएगा ये। तो आपने सोल्व कर दिया, आंसर दे दिया इसका। ठीक, तो n नंबर्स का टोटल जब भी निकालना ऐसे निकालते हैं। तो इसमें पूछा था कि n नंबर्स का, इन नंबर्स का जब टोटल करते हैं प्रथम पहली 111 संख्याओं का, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो टोटल कर दिया, टोटल आया इतना, और यूनिट डिजिट पूछ रहा, हमें पूरी मल्टीप्लाई करनी भी नहीं, 5 की 1 में गुणा करेंगे तो 5 इसका यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, देखिए 30 की पावर, दूसरा सवाल आपके सामने है 29, 28। इसमें ये पूछ रहा 30 की पावर 29, 28 में ये बताइए गैर जीरो का नंबर कौन सा हो। गैर जीरो का मतलब कि जैसे ये जीरो है, इसकी पावर कितनी है 29, 28। जब मैं 30 को इतनी बार मल्टीप्लाई करूंगा, 30 गुना 30 गुना 30 गुना 30, इतनी बार 2928 टाइम्स 30 को मल्टीप्लाई करूंगा, पॉसिबल ही नहीं है इतनी बार कॉपी पे भी आना। तो इसलिए मानते हैं कि 2928 बार तो जीरो आनी ही आनी है, ऐसे ऐसे लास्ट में 2928 बार बहुत लंबी जीरो आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा नंबर भी शुरू होगा 2928 जीरो के बाद कि नंबर भी बनने शुरू होंगे। ठीक है, तो हम ये देखते हैं, हमें निकालना इसका यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट तो इसका इतना ही होगा, जीरो ही। लेकिन ये सवाल में आप देख रहे होंगे, ये सवाल में पूछ रहा है कि इसका गैर शून्य अंक बताइए, यानी जो जीरो नहीं है ऐसा नंबर बताना पहला इकाई की साइड से। तो इसका मतलब 3 की पावर भी तो होगी ना ये भाई। इसको मैं 3 गुना 10 में अगर तोड़ दूँ 30 को, तो 10 की पावर इतनी होगी तो इतनी जीरो आ जाएंगी। और 3 की पावर भी तो इतनी है, 3 गुना 10 में जब तोड़ रहा तो 3 की पावर भी इतनी है। इसका मतलब ये नंबर 3 की पावर में है, और इसे छोटा कर कर हम 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेते हैं। और 4 से डिविजिबिलिटी रूल, आपका अगला टॉपिक शुरू होगा डिविजिबिलिटी रूल। इसमें मैं बताऊंगा आपको, जब भी आपको किसी 4 से काटना हो किसी संख्या को, कितना शेष बचेगा, तो केवल उस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट काट कर देख लो आप। तो 28 को काटेंगे 4 से तो 0 बचेगा, तो उसका मतलब यहाँ रिमाइंडर 0 बचा। तो 3 की पावर यहाँ 0 बची। और मैंने कल बताया था वीडियो में आपको कि जब 0 बचता हो ये, तो यहाँ 0 न रख के 4 रखते हैं। तो 3 की पावर 4 मतलब 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यानी लास्ट में कितना आया 81, मतलब 1 आया। तो आंसर हो गया 1। ठीक, आंसर क्या होगा इसका 1। तो आप इसमें भी समझ गए होंगे कि इकाई का अंक अगर पूछता है तो 0 है इसका, इस सवाल का। लेकिन इसमें 0 से अलग पहला अंक कौन सा आएगा, गैर जीरो अंक, तो वो आंसर आपके सामने है कि 1 होगा, क्योंकि 3 से मतलब पूछ रहा, इसका 0 से मतलब नहीं पूछ रहा। अगले सवाल पाते हैं। तो इस सवाल में देखिए आपको दिया गया है 3333 की पावर n दी हुई है, और उसका इकाई अंक 7 दिया गया। ठीक, इकाई अंक 3333 में 7 दिया गया। तो इसमें इसकी पावर भी n दी गई, तो इकाई का अंक पूछ रहा। तो आपको पता कि केवल हमें इकाई के अंक में केवल इस लास्ट डिजिट यानी इकाई के अंक से ही मतलब है। तो 3 की पावर अगर n है, मतलब कौन सा नंबर है जो यहाँ क्या रखूँ मैं n की जगह पर, जिससे यहाँ 7 बन जाए। तो आपको पता है कि 3 की पावर 3 रखने से ही 7 आता है, मतलब 27 बनता है। तो इकाई का अंक 7 बनता है। ठीक, नॉर्मल सी बात। तो इसका मतलब n की जगह 3 रखने से ही ऐसा पॉसिबल है, n की जगह 3 रखने से ही ऐसा पॉसिबल है। या फिर दूसरा ये होगा कि 3 ना रख के, साहब हम तो यहाँ n की जगह पर 3 नहीं रखते, हम तो ऐसा रखेंगे जो रिमाइंडर 4 से भाग दे के 3 ही बचा। 4 जैसे 11 रख दिया मैंने, तो 11 में भी जब मैं 4 से भाग दूंगा इसको, तो ये 3 ही रिमाइंडर बचेगा। तो 3 की पावर 3 मतलब फिर 7 होगा। तो आप कुछ भी ऐसा यहाँ रख सकते हैं n की जगह पर, जो 4 से डिवाइड करने पर या तो केवल 3 ही रखेंगे, या 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बचाता हो। जैसे 11 हुआ तो रिमाइंडर 3 बचेगा, 7 हुआ तो रिमाइंडर 3 बचेगा, अगर यहाँ 7 रखता हूँ मैं। ठीक, और
अगर 4 तिया 12 मतलब 15 रखूँगा तो रिमाइंडर 3 बचेगा। तो लेकिन हम इस सवाल में कुछ भी रख लें, एन की जगह कुछ भी रख लें, वही हमें यहाँ रखना पड़ेगा ना। 3 रखेंगे तो 3 यहाँ रखना पड़ेगा, 15 रखेंगे तो 15 यहाँ रखना पड़ेगा, और 20 रखेंगे तो 20, जितना भी रखेंगे यहाँ यही यहाँ रखना पड़ेगा। तो 4 से डिवाइड करने के बाद अल्टीमेटली यहाँ रिमाइंडर 7, जब इकाई अंक 7 तब आएगा जब यहाँ पर कहीं ना कहीं 4 से डिवाइड करने के बाद 3 रिमाइंडर बचेगा, तभी आएगा हर बार। ठीक, तो कुछ भी रख लें यही आना आप। तो इसमें भी यही मानते हैं हम कि जैसा यहाँ 7 आया था 3 रिमाइंडर लेने से, यहाँ 3 रिमाइंडर आने से, ऐसे ही यहाँ 7 की पावर में भी हमें n की जगह 3 रखने से हमें पता लग जाएगा इकाई अंक क्या होगा। तो 7 की 3 बार गुना होनी है, 7 की 3 बार गुना होगी तो 7 7 49, 9 आया लास्ट में, और 9 7 63, यानी 3 आया लास्ट में। तो आंसर इसका 3 हो जाएगा। अब इसको मैं फिर डिस्क्राइब करता हूँ एक अच्छे से ढंग से। सपोज मैंने यहाँ 3 की जगह पर, ये n की जगह पर सपोज मैंने यहाँ 7 लाने के लिए, क्योंकि सिंपल सा आपको पता है कि 7 तो तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर पावर इसकी 3 की 3 होगी, तभी 7 आ सकता है। तो यहाँ अगर मैं 11 भी रख लूँ रे, मैं ये पावर इसकी, तो 11 का मतलब हमें 11 से तो मतलब ही नहीं है, 4 से डिवाइड करके हमें छोटा करना, और 4 से कट के 8 बार पहाड़ा चल के 3 रिमाइंडर बच जाएगा, वही दो का जो यूनिट डिजिट 7 आएगा इसका। अब ये 11 यहाँ भी रखे, अगर 7 7 7 7 के केस में भी हम यहाँ 11 रखें तो ये भी तो डिवाइड होने के बाद 3 ही बचेगा, और फिर वही आना इसका रिमाइंडर 3, ये यूनिट डिजिट 3 इसका। तो कितना भी यहाँ रख लें आप, लेकिन काम 3 से ही चलना हमारा। ठीक है, तो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल में ये पूछ रहा कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, इन सब की मल्टीप्लाई करनी। अगर इसे मैं शुरू करूँ तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4। अब 3 की पावर 4 को पहले सोल्व करना मुझे। 3 की 4 बार गुना यानी कि, और 3 की 4 बार गुना आप भी जानते हैं कि 3 की 4 बार गुना 81 होती है। तो इसकी जगह पर मैं 2 की पावर 81 रख सकता हूँ। ठीक, फिर 3 की पावर यहाँ 4, 4 की पावर 5 है, 4 की 5 बार गुना करूँगा तब यहाँ रखूँगा। फिर 4 की पावर 5 की 6 बार गुना करूँगा तब यहाँ रखूँगा। तो ऐसे रखता जाऊँगा मैं, तो लास्ट तक चलूँगा। अब ऐसा तो यहाँ जब पहुँचेंगे तो 9 की पावर 10 है, तो 9 की पावर 10 मतलब 9 की 10 बार गुना करनी, कि पॉसिबल ही नहीं है 9 की 10 बार गुना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करना। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि ये जो दिया हुआ है यहाँ ऐसा सवाल, इसमें यूनिट डिजिट जब भी पूछता हो तो उसका मैक्सिमम टाइम आंसर 0 होता है वैसे तो। ठीक, लेकिन कैसे, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि 2 और 5 का जहाँ भी पेयर बनता है वहीं 0 बनती है, 2 और 5 के पेयर से। तो यहाँ 2 5 का कहीं पेयर बनेगा, देखिए 2 तो यहाँ भी आया हुआ, 2 तो इसमें भी छिपा हुआ, 4 में भी, और 5 यहाँ आया हुआ है, 5 इसमें छिपा हुआ है, यानी 5 है ही एकदम से। तो 5 यहाँ से लिया, 2 यहाँ से लिया, तो एक पेयर तो बना गई। जब इनकी मल्टीप्लाई होगी कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ तो पेयरिंग होगी 2 और 5 की तो पेयर आना ही आना इसमें। तो 2 और 5 का पेयर जहाँ भी आया यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी इसकी, 0। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारी तरफ से 0, इसका आंसर हो गया है। ये आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, इसमें एक फैक्टोरियल से शुरू करके और 3333 फैक्टोरियल तक चला हुआ है। ठीक, फिर एक के बाद इसमें प्लस में 2 फैक्टोरियल भी है, प्लस 3 भी है, ये सब कुछ है यहाँ तक। तो इसका पूछ रहा कि यूनिट डिजिट क्या होगी। अब फैक्टोरियल का मतलब समझ लो पहले तो आप। फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे मैं फैक्टोरियल 4 रखता हूँ तो इसका मीनिंग होता है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी किसी भी नंबर को 1 तक वापस तोड़ना। जहाँ से फैक्टोरियल शुरू कराया उसने वहाँ से शुरू करके फैक्टोरियल 20 अगर उसने बोल दिया तो 20 गुना 19 गुना 18 गुना 18 17 गुना 16 ऐसे करते हुए 1 तक लाना मुझे, तो उसे बोलते हैं फैक्टोरियल। यानी फैक्टोरियल का मतलब है एक जगह बंधा हुआ है अंक, उसे स्प्रेड करना पूरे को। तो जैसे 1 2 3 4 ऐसे होते होते 3333 तक गया, तो मैं इसका फैक्टोरियल खोलता हूँ, इसका टोटल करके फिर हमें बताना कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो फैक्टोरियल 1 का मतलब तो 1 ही होगा, इससे तो फैक्टोरियल को खोल लो या रखो कुछ ही, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 गुना 1, 2 गुना 1 में भी कोई नहीं फर्क पड़ने वाला, ये तो 2 ही रहना। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 गुना 2 गुना 1, इतना। फैक्टोरियल 4 आएगा यहाँ, फैक्टोरियल 4 का मीनिंग है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ऐसा। फिर फैक्टोरियल 5 को 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। और मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि 5 और 2 का जहाँ भी पेयर आएगा वहाँ पर 0 बनना है। ठीक, तो इसमें देखो आप कि यहाँ 5 और 2 का तो पेयर आया तो 0 बनना ही बनना। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं कि लास्ट का अंक 0 आएगा, तो इसमें तो लास्ट डिजिट 0 आई। इसमें लास्ट डिजिट कितनी आई, 4 या 12 दूनी 24, यानी लास्ट डिजिट 4 आई इसमें। ठीक, और इसमें लास्ट डिजिट 3 दूनी 6 आई।
ठीक, लास्ट डिजिट से मतलब है हमें, क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट ही पूछ रहा है सारी की सारी। यहाँ पर लास्ट डिजिट और प्रथम सब 2 ही है, और इसमें भी पहले और लास्ट सब एक ही है। तो इतने तक तो हमारे डिजिट आई, उसके बाद 5 और 2 का पेयर बना, इसलिए 0 आ गया। उसके बाद फैक्टोरियल 6 को खोल लो अगर आप, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 2 गुना 3 गुना, तो ये सब कुछ आएगा 3 गुना 2 गुना 1। तो यहाँ भी 5 2 का पेयर आएगा, तो यहाँ भी 0 बनेगी। इससे आगे भी आएगा 5 2 का, तो पेयर आगे कितने भी खोलते चले जाओ सब में आना, तो इसका मतलब 0 बनती जानी है आगे, तो सब में ही 5 2 का तो पेयर आना ही आना भाई। फैक्टोरियल 5 था तो 5 4 3 2 1 में खोल लिया, 6 था तो 6 5 4 3 2, इसमें भी 5 2 आएंगे, 7 होगा तो 7 6 5 4 3 2, उसमें 5 2 आएंगे। तो आगे तो सभी में 5 2 आएंगे ही आएंगे। और 3333 का खोल लोगे, 3333 गुणा 3332 गुणा 3331, ऐसे होते होते कहीं ना कहीं 5 2 उसमें भी लास्ट में आएंगे जब एक की श्रेणी में पहुंचोगे आप सिंगल डिजिट में। तो इसलिए इनमें सब में तो 0 ही बनती जानी है आगे, तो इनकी वैल्यू ही खत्म, इनका तो कोई महत्व ही नहीं रहा। तो केवल महत्व इनका रहा 4 और 6 10 हो गए, और 10 और 2 12 हो गए, और 1 13 हो गया, यानी कि 13 का 3 लास्ट का मतलब यूनिट डिजिट है इसका। तो इसका आंसर होगा हमारा 3। तो अगला सवाल देखो आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें 3 की पावर 98 दी हुई है और -3 की पावर 89 दी गई। तो इसमें यूनिट डिजिट पूछ रहा है, माइनस मतलब घटा का पूछ रहा है इसमें से ये। तो 98 बड़ा होगा या 89? 98 कौन सी बात है, 98 बड़ा होगा। 3 की पावर ये है, 3 की पावर, तो ये नंबर बड़ा होगा इससे। तो जब 3 की पावर 98 में हम यूनिट डिजिट देखते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो 98 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 98 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 96 4 से पूरा कट जाएगा, ठीक, 24 चौका 96 होते हैं। तो यहाँ रिमाइंडर 2 आ जाएगा, ठीक। तो 3 की पावर 2 मतलब यहाँ तो 9 आ गया, और माइनस यहाँ 89 को जब काटेंगे 88 पूरा कट जाएगा, तो 3 की पावर 1 बच गया। तो 3 की पावर 1 मतलब यहाँ पर 3 ही आ गया, तो 9 में से 3 गए, तो इसका मतलब क्या आया आंसर हमारा 6 आंसर आएगा। कभी कभी आपसे सवाल ऐसा भी पूछ सकता है कि 97 कर लो, ये 97, ठीक। और यहाँ 2 की पावर आप कर लो कुछ भी, जैसे आपने कर ली 2 की पावर 104 ही कर लो, 104 कर लो, ठीक है। तो आप ये देखेंगे 104 तो रहने दो, आप 2 की पावर कर लो, इसमें 2 की पावर 88 कर लो, ऐसा कर लो, ठीक है। तो बड़ा नंबर ये देखिए, इसका ये जो बेस है ये भी बड़ा है इससे, 3 बड़ा है 2 से, और फिर पावर भी बड़ी है पावर से, तो बड़ा तो यही आना। अगर 3 की 97 बार गुना करूँ मैं, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो बड़ा तो यही आएगा इससे, क्योंकि 88 बार और नंबर भी छोटा है और बार भी कम है, और इसमें ज़्यादा है, तो इसलिए नंबर तो बड़ा यही आना। अगर इसको स्प्रेड करूँ तो यहाँ तक फैल लगा पूरा, ये भी ऐसा ही फैल लगा, लेकिन ये बड़ा फैल लगा, ये कम फैल लगा। तो जब इसे सोल्व करते हैं तो 96 तक तो 4 का पहाड़ा पूरा चल जाएगा, एक रिमाइंडर बच गया इसका। और जब इसे करेंगे तो ये 2 की पावर कितनी होगी, 88 है, 88 को जब 4 से काटेंगे तो 0 बच जाएगा। 0 के लिए हम क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं, कल मैंने आपको बताया था। तो 3 की पावर कितनी हुई, 1 हुई है 3 की पावर। तो 3 की पावर 1 का मतलब 3 की 1 बार गुना तो 3 ही आएगा यहाँ तो, और यहाँ 2 की 4 बार गुना अगर करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 6 आएगा यहाँ। तो इसका मतलब इसमें से ये घटाना था। तो आप सोच रहे होंगे यार तो माइनस ही बच गया, नहीं ऐसा नहीं होता, ये नंबर बहुत बड़ा है, हमने शॉर्ट रख के इसको यूनिट डिजिट ही केवल ली है, ये नंबर भी बहुत बड़ा निकलेगा, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा निकलेगा इससे। जब भी आपको ऐसा सवाल कहीं मिलता हो, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, पूरा सोल्व नहीं किया जा सकता, 97 बार गुना पॉसिबल ही नहीं है 3 की, तो ऐसे केस में आप इसमें से इसे घटाओगे जब, तो यहाँ जैसे हासिल लेते हैं ना, यहाँ कुछ ना कुछ नंबर लिखे हुए होंगे, तो यहाँ से यहाँ हासिल लेते हैं, तो हासिल लेंगे जब, तो यहाँ कितना हो जाएगा, कैरी लेने से यहाँ 13 हो जाएगा, और 13 में से 6 जब आप घटाओगे तो यहाँ 7 रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये आंसर होगा इसका, ये सही आंसर है इसका, 7 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। मैंने इसकी प्रैक्टिस कराने के लिए कहा था आपको यूनिट डिजिट की, मैंने इसके सवाल कुछ अजीब से जो सवाल थे आपको प्रैक्टिस कराए। अगर कोई सवाल में आपको समस्या आई वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दे, मैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। इससे अलग भी यूनिट डिजिट का कोई भी सवाल आपको मिलता है नंबर सिस्टम का, वो मेरे साथ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसको सॉल्व कराऊँगा। कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक इसका नंबर सिस्टम का ही होगा। ये एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं, नंबर ऑफ जीरो और डिविजिबिलिटी रूल, ये शायद दोनों ही खत्म कर दूंगा मैं, ठीक। फिर रिमाइंडर थ्योरम रह जाएगा जो कि अगली क्लास में होगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है भाई, ये मानना नंबर सिस्टम सबसे बड़ा टॉपिक है पूरे मैथमेटिक्स का, और इसलिए सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लग रहा, ठीक। बाकी चैप्टर्स में इतना टाइम नहीं लगने वाला है।
तो धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक भी करें भाई, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराओ। मेरा भी थोड़ा सा मोरल बढ़ेगा इस चीज़ से, आप सब्सक्राइब कराओगे, सब्सक्राइबर ज़्यादा आएंगे, व्यूवर भी ज़्यादा आएंगे, तो थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट होऊंगा, तो मैं अच्छी वीडियो बनाऊंगा। मैं और थोड़ा इसमें कोशिश करूंगा कि और थोड़ा इसमें अपने आप को इम्प्रूव करूं, और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर कंटेंट भी अच्छा मिल रहा है, आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, धन्यवाद गाइस।